Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी को आज मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई दूज की। और मैं यही भगवान से उम्मीद करूँगी, प्रे करूँगी कि आप सबको जॉब मिले आज के दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हमारा होने वाला है वो रहेगा हमारा MCQs JKSSB कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसमें हम करने वाले हैं फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जिसमें हम इसके इम्पॉर्टेंट MCQs करने वाले हैं, जिसमें आपके जो है रिवीजन, मैं आपको बोलूँ इम्पॉर्टेंट रिवीजन आप इस क्लास में कर सकते हो। आपको मैप के थ्रू सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको यहाँ पे रिवीजन कराई जाएगी। उसके अलावा जितने भी PYQs आज तक बने हैं उन सबको पॉइंट ऑफ व्यू देख के ये जो है लेक्चर प्रिपेयर करा गया है। तो अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट करते हो तो आपको मैं अश्योर करती हूँ कि इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें पक्का ये सही आंसर करने वाले हो, क्योंकि इसमें मैं आपको ट्रिक वाइज और इसके साथ साथ मैप के थ्रू आपको जितनी भी बाउंड्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो मैं यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। सो दिस क्लास इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर JKSSB एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इस क्लास को ज़रूर एंड तक देखिए। इतनी बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, बट जो भी 15-20 मिनट्स यहाँ पे आप पढ़ोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा, तो इसमें आपको पढ़ना है द स्टेट ऑफ इंडिया पासिस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो आपको बताना है। क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बताना है कि इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती है। ठीक है, द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस इज। तो इसके जो ऑप्शंस है वो हम देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। तो अगर आपको पता होगा ये जो इक्वेटर है, ये इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये है हमारी इक्वेटर। देन ये आएगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आएगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 23.5 डिग्री यानी कि 23.50 डिग्री नॉर्थ ये रहेगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 एंड 50 डिग्री जो साउथ होगा ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे आता है हमारा इंडिया, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, ये आपको पता चला। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारा एरिया है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, या फिर इसे हम टॉरिड जोन भी बोलते हैं। और अगर बात करूँ, ये जो ट्रॉपिक्स होते हैं दोनों के दोनों ट्रॉपिक्स, इनको अगर आपको पता हो तो इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे ये क्या होते हैं, सब ट्रॉपिकल। अब इसके भी 5 डिग्री ऊपर और इसके भी 5 डिग्री नीचे, इन एरियाज को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल एरिया। बीच का एरिया हो गया ट्रॉपिकल एरिया, और अगर मेन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे वो होता है सब ट्रॉपिकल। तो आपको पता होगा ये जो सब ट्रॉपिकल ये जो एरिया है, इंडिया ऑलमोस्ट इसमें से डिवाइड, ऑलमोस्ट इसमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया की कौन कौन से स्टेट से पास करती है, तो वो आपको मैप के थ्रू पता होनी चाहिए। तो टोटल जो है हमारी 8 स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जिसमें से पास करती है। सबसे पहले आएगी हमारी गुजरात। ठीक है, ये आपने नोट डाउन करना है। फिर आएगी ये देखो राजस्थान, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अगर आपको दिख रही होगी तो यहाँ पे आए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4 हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद ये देख सकते हो आप झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा को भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसमें से गुजरती है। तो टोटल कितनी स्टेट्स होगी हमारी, 8 स्टेट्स जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो इसमें हमने पढ़ा ये है हमारा झारखंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा झारखंड। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब टाउन्स के ऊपर भी पूछा जाता है आपको, सिटीज के ऊपर भी पूछा जाता है। तो इस पे आपने बताना है कि कौन सा इसमें से शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गांधीनगर। तो आपको सिटी भी पता होनी चाहिए, वो भी हम करेंगे। अब ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स।
तो अभी जस्ट हमने पढ़ा 23 30 डिग्री साउथ, 33 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, या फिर 23 30 डिग्री नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 23 30 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज द नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब हमने टाउन पढ़ा, तो टाउन कौन सा है? गांधीनगर। ठीक है, अब सिटी भी आपको पता होनी चाहिए, सिटी कौन सी है? कोलकाता। सॉरी, तो ये सब बेसिक आपको पता होनी चाहिए कि टाउन है गांधीनगर, सिटी है कोलकाता। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा कोलकाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो कि इस तरह से इंडिया को वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और फिर वो क्या करती है, हमारे जो इंडिया का टाइम डिटरमिन करती है, जिसके बेसिस पे हम जो है टाइम आज कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लो 1 बज रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर अरुणाचल प्रदेश, असम, तो थोड़ा सा टाइम गैप हो जाता है, लेकिन हम टाइम सेम ही लेते हैं। लेकिन सूरज जो है उगता है, वो जैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे सबसे पहले जो है वहाँ पे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और अगर जो बीचों बीच होगा तो वहाँ पे टाइम बिल्कुल सही चल रहा होगा। तो एक हमें इसको मद्देनज़र देखते हुए हमने पूरे इंडिया को यही टाइम जोन में बांटा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी सिटी है जो क्लोजेस्ट है इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के क्लोजेस्ट, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका रेवा। तो रेवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो अब हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 5 स्टेट से गुजरता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये कितने स्टेट से गुजरता है? ये होता है टोटल 5 स्टेट से। तो इन स्टेट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 5 स्टेट्स आपको ये लर्न करनी है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है उड़ीसा। तो ये पांचों की पांचों स्टेट्स में से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पास करता है। नेक्स्ट, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। तो अभी हमने इसमें क्वेश्चन पढ़े, इसके ऑप्शंस देखेंगे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इनमें से गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। क्या आंसर है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कौन सी सिटी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमने लिया हुआ है? तो हमने अभी जो पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी सिटी से गुजरता है, अब हमें इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो कहाँ से लिया हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका इलाहाबाद। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं, तो ये भी आपको नोट करना है। टाइम कहाँ से लिया गया है, उसके अलावा IST कहाँ से पास करती है, कौन सी शहर पास में है इसके, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में कौन सी सिटी है, कौन सा टाउन है, ये सब क्वेश्चन है, वो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है। इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स अपने नोट्स में। अब जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो अगेन ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार आया पेपर में। ऑप्शंस देखेंगे हम, तमिलनाडु, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार, या फिर कार निकोबार। तो जैसे कि अंडमान और निकोबार है, तो निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको कि सदर्न मोस्ट पॉइंट पहले पता होनी चाहिए, इंदिरा पॉइंट है। अगर आपको नदर्न मोस्ट पॉइंट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसके ऊपर रिसेंट आपको पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपको मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। तो इसका हम देखेंगे, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन जो तीनों है, यहाँ पे आएगा हमारा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। ये कहाँ पे मिलते हैं? ऑप्शंस देखेंगे, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोल, या फिर रामेश्वरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, तो अगेन ये सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ गए हमारे बाउंड्रीज के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बोला था कि बाउंड्रीज के ऊपर भी आपको JK SSB में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
तो जो इंडियन स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश को बॉर्डर करती हैं, जो है हमारी वेस्ट बंगाल, नागालैंड, असम या मेघालय, ये बताना है आपने कौन कौन सी है, इसमें ऑप्शंस हम देख रहे हैं। उसके बाद नागालैंड, असम, सिक्किम या वेस्ट बंगाल, फिर मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, या नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल या फिर त्रिपुरा। तो ये आपके दिमाग में होने चाहिए सारी के सारी स्टेट कौन सी बाउंड्री शेयर करती है। तो यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ देख सकते हो आप बांग्लादेश है। तो इसके नियर बाय कौन कौन सी स्टेट्स हैं, जैसे कि असम है, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। सो दीज आर द 4 स्टेट्स दैट आर बाउंडरिंग बांग्लादेश। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो अगेन ये बांग्लादेश के ऊपर क्वेश्चन है। तो अभी हमने ये पढ़े मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। तो इस पे आप देख सकते हो ऑप्शंस इसके, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो यहाँ पे आपको मैप देखना है। मणिपुर आप देख सकते हो कि कहाँ पे है, ये आपका म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल 5 स्टेट्स जो है बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश से, तो जिसमें हमारा मणिपुर नहीं है ऑप्शन में। यहाँ पे आप देखिए एक इसमें मिजोरम है, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड असम। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में हमेशा JKSSB में पूछे हुए हैं। तो इन सारी बाउंड्रीज के बारे में आपको पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। तो अब हमें पता होना चाहिए कि भूटान के साथ कौन सी इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ऑप्शंस क्या हैं इसके, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसके बारे में भी हम मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते, यहाँ पे भूटान है, तो इसके साथ कौन सी बाउंड्री शेयर कर रही है स्टेट, ये है हमारी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है ये वेस्ट बंगाल, यहाँ तक है, और उसके अलावा यहाँ है सिक्किम। तो ये 4 स्टेट हैं, ये भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, AA, फिर SW, ठीक है, AASW। तो ये है वेस्ट बंगाल और सिक्किम ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा मेघालय, ठीक है। तो ये सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज, जिनके नाम है नेपाल, भूटान या फिर चाइना। नेपाल, भूटान एंड चाइना, इन तीनों के साथ कौन सी स्टेट है इंडिया की जो बॉर्डर शेयर करती है। ऑप्शंस हैं इसके, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो वो है हमारा सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चाइना तीनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन 3 साइड्स। तीनों तरफ से ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ये कौन सी हमारी इंडियन स्टेट है। तो इसके बारे में ऑप्शंस देखेंगे हम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये त्रिपुरा है, ये शेयर करती है बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, नॉर्थ में भी, ठीक है, उसके अलावा साउथ में भी और वेस्ट में भी, यानी कि तीनों तरफ से ये इंटरनेशनल जो है बॉर्डर शेयर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा त्रिपुरा, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में क्या है, बांग्लादेश, साउथ में भी क्या है, बांग्लादेश, और वेस्ट में भी क्या है, बांग्लादेश। तो ये इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन है। 3 साइड है और त्रिपुरा है, तो ये 3 से आपको लर्न हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट्स इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। तो इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना को कौन सी लाइन जो है वो डिवाइड करती है, डिमार्केट करती है, बाउंड्री बनाती है। ऑप्शंस हैं, दुरंद लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको ये सारी की सारी लाइन्स के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो बात करें हम रेड क्लिफ लाइन की, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर होता है, रेड क्लिफ लाइन इंटरनेशनल बाउंड्री है। नेक्स्ट है हमारा दुरंद लाइन, ये इंडिया एंड
अफगानिस्तान के बीच में लैंड बाउंड्री है, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, मैकमोहन लाइन। तो इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो चाइना का, इसको कौन सी लाइन डिमार्केट करती है, डिवाइड करती है, वो है हमारी मैकमोहन लाइन। तो ये रहे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट्स में जो है हमें बता सकते हो, जो हम इसके अलावा भी आपके हर एक टॉपिक के आपके एमसीक्यूज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ भी एडिड होंगे, और जिसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, वो हम अपनी क्लास में ज़रूर ऐड करेंगे, जिससे आपकी जो है रिवीजन भी हो जाएगी। और अगर आप कंप्यूटर के 2000 एमसीक्यू सीरीज़ नहीं देखी है वो भी जाके देख सकते हो। इसके अलावा JNK की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।